अगले 5 साल में जो ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है उसमें यूएस डॉलर जो अभी रिजर्व करेंसी स्टेटस में है वो डीवैल्यू होकर ₹10 से भी नीचे चला जाएगा। किसी भी करेंसी को एक रिजर्व करेंसी स्टेटस कैसे मिलता है? पहली कंडीशन, जितने भी ग्लोबल डेट और लोन है उसकी पेमेंट और सेटलमेंट सेम करेंसी में होनी चाहिए, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक यूएस डॉलर में करता है। दूसरी कंडीशन, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ है उसकी बाइंग एंड सेलिंग भी सेम करेंसी में होनी चाहिए, जो कि सऊदी का पेट्रोलियम और चाइनीज़ प्रोडक्ट यूएस डॉलर में करता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ यूएस डॉलर को एज अ सेविंग करेंसी रखती है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा कन्वीनियंट रहे। फॉर एग्जांपल अरब नेशंस, चाइनीज़ और कुछ यूरोपियन करेंसी जो डॉलर के साथ पैक्ट है। इसका रीज़न क्या होता है? वो एज अ सेविंग यूएस डॉलर क्यों रखती है? ताकि शॉर्ट टर्म के लिए उनकी करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे, पर यह बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यूएस डॉलर को 1970s में एक फियाट करेंसी में बनाया गया जो किसी भी एसेट से बैक नहीं करती जितनी उसके पीछे जीरोज है, जैसे गोल्ड और सिल्वर, ताकि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए दूसरी करेंसी से स्ट्रॉन्ग दिखे और दूसरी कंट्री उनको रिवोल्ट भी नहीं करते, क्योंकि सभी के पास एज अ सेविंग करेंसी यूएस डॉलर है, तो उनको वो यूएस डॉलर फ्री में बांट दिया जाता है। जो फियाट करेंसी होती है हम उनको ज़्यादा टाइम तक खींच नहीं सकते, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर कभी भी चेंज हो सकता है और उनकी करेंसी बहुत ही जल्दी डीवैल्यू हो जाएगी, जो कि अगले 5 साल में होने वाला है। अगले 5 साल ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट के होने वाले हैं, जिसमें यूएस डॉलर ₹10 से भी नीचे आ जाएगा और वो अपनी फियाट करेंसी या फिर रिजर्व करेंसी स्टेटस को खो देगा। और दूसरी करेंसी जो यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंड है या उनसे पैक्ड है, उनके ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिलेगा। जैसे एक यूरोप की करेंसी है पाउंड, उसके साथ भी ऐसा ही होगा, उसके भी जीरोस गायब होने वाले हैं। तो अब डायरेक्टली जब मिलते हैं जब ये चीज़ें हो चुकी हो। यूएस क्रिप्टो मार्केट में पंप एंड डंप स्कीम यूज कर रहा है डॉलर को डीवैल्यू करने के लिए। पंप एंड डंप एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी की आर्टिफिशियली मैनिपुलेटिव न्यूज़ फैला के उसका प्राइस हाई किया जाता है, और कुछ इन्वेस्टर जो ये चीज़ें करते हैं वो उसको राइट टाइम पे सेल कर देते हैं। उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाता है और एक नॉर्मल आम इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान होता है। इस प्रोसेस से होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की वेल्थ कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के पास आ जाती है, जो कि ये डॉलर के साथ करने भी वाले हैं। क्योंकि डॉलर एक फियाट करेंसी है और वो क्वांटिटी में मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो पहले पंप एंड डंप स्कीम करके उसकी क्वांटिटी में कंट्रोल लाएंगे और फिर वही लोग डॉलर को डिजिटल डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर वही लोग उसको CBDC में कन्वर्ट करके उसको डीवैल्यू कर देंगे। जैसा कि मैंने इस बारे में पहले भी ट्वीट किया है, इफ़ यू वांट टू सेव योर हार्ड अर्नड मनी, stay away from crypto market, but if you want to make money, then stay close to blockchain technology.